नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वेदांता फंड मैनेजमेंट के एक और वीडियो में। दोस्तों, ये वीकेंड एनालिसिस वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग सेक्टर्स जिनमें हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में हमें ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और मैं यहाँ पे कोई को बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहता हूँ। तो जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपका अपना डिसीजन होगा। दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पस वीडियो। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पे अभी निफ्टी का चार्ट है और ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, मतलब ये एक एक कैंडल एक महीने की कैंडल है निफ्टी की। निफ्टी किस हिसाब से कामकाज कर रही है हम वो देखते हैं। तो पिछले कई महीनों से अगर हम देखें तो निफ्टी गिरती जा रही है। ये पहली गिरावट आई थी सबसे बड़ी, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, 3 रेड कैंडल निफ्टी ने दी और उसके बाद चौथी डॉजी कैंडल आई है। अब जब भी ये डॉजी कैंडल आती है इसको इनडिसिसिव कैंडल बोला जाता है। डॉजी को दिस इज बेसिकली इनडिसिसिव कैंडल। और इस कैंडल के बाद ऐसा माना जाता है कि ट्रेंड डिसाइड होता है। अगर नेक्स्ट कैंडल बुलिश बन जाती है तो ट्रेंड अपसाइड माना जाएगा, और अगर नेक्स्ट कैंडल जो है बेरिश बन जाती है तो ट्रेंड डाउन साइड माना जाएगा। फिलहाल अभी के लिए तो ये नेक्स्ट मंथली कैंडल ग्रीन होती हुई दिख रही है, लेकिन कोई भी डिसीजन जो होता है वो कैंडल के क्लोज पे लेना चाहिए। और ये वाली जो कैंडल है ये क्लोज होगी अप्रैल एंडिंग में। तो 30 अप्रैल को ही पता चलेगा कैंडल पूरी तरह से ग्रीन है या रेड है। अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो माना जा सकता है कि मार्केट ने डिसीजन ले लिया है। करेक्शन जो है वो इन 3 कैंडल पे पूरा हो गया और अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो मंथली एनालिसिस निफ्टी का ये बताता है। अब हम देखते हैं कि निफ्टी का जो वीकली चार्ट है वो क्या बताता है। तो निफ्टी के वीकली चार्ट पे आते हैं और निफ्टी का जो वीकली चार्ट है हम वो देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा थोड़ा इधर। निफ्टी ने पहली ये अच्छी खासी तेजी के बाद ये पहली एक रेड कैंडल बनाई थी, उसके बाद सेकंड रेड कैंडल, थर्ड रेड कैंडल, तो ऐसे लाइन से ये 3 रेड कैंडल्स बनी निफ्टी में। जब भी रेड कैंडल्स बननी शुरू होती है तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स को भी जाने दो। अगर आपको समझ नहीं आता है तो इंडिकेटर्स को भी जाने दो। अगर आप सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन फॉलो करना चाहते हो तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या रेड कैंडल के बाद कोई ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है जो इस रेड कैंडल के ओपनिंग के ऊपर क्लोज हो जाए या इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाए। अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है तो ही आप ऐसा मानोगे कि ट्रेंड में कुछ रिवर्सल आने के चांस बने हैं। तो इन 3 कैंडल पे तो कोई चांस थे नहीं। फिर ये एक ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ये ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी नहीं बनी कि ये प्रीवियस रेड कैंडल की ओपनिंग के ऊपर जाके क्लोज हो जाए। हाई तो दूर की बात है। तो ये ग्रीन कैंडल कन्विंसिंग नहीं थी बिल्कुल भी, इसलिए यहाँ पे ट्रेंड में कोई चेंज नहीं माना जाएगा। और अगली कैंडल रेड बनी, सो वापस वो ग्रीन कैंडल का कोई मतलब नहीं रहा। एंड उसके बाद 2 डॉजी कैंडल बनी तो मार्केट इनडिसिसिव मोड में रहा। अगेन 2 डॉजी के बाद रेड कैंडल आई, तो वो यही दर्शाता है कि मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो मार्केट ने कहीं पे भी कोई बुलिश सिग्नल साइन आपको नहीं दी थी यहाँ पे। फिर उसके बाद 3 ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, ये जो तीनों ग्रीन कैंडल है, ये तीनों ग्रीन कैंडल मिला के भी इस रेड कैंडल के, ये जो इससे प्रीवियस रेड कैंडल बनी, इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, ना ही इसकी ओपनिंग के ऊपर क्लोज हो पाई। क्लोजिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो ये तीनों ग्रीन कैंडल मिला करके भी इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाए। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे भी अभी तक मार्केट में बुल्स ने पावर जो है वो गेन नहीं की थी। अगेन रेड कैंडल फॉलो हुई, नेक्स्ट ग्रीन जो बनी वो भी काफी छोटी बनी, इस रेड के ओपनिंग के ऊपर जाकर के क्लोज नहीं हो पाई, रेड कैंडल बनती गई। इस तरीके से सिलसिला चल रहा था। यानी अगर आप टॉप से ले करके ये बॉटम तक देखोगे तो यहाँ पे ऐसी कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं थी जो प्रीवियस रेड कैंडल के ओपनिंग के या हाई के ऊपर जाकर के क्लोज हो जाए। लेकिन फिर कुछ हुआ मार्च एंडिंग में। मार्च एंडिंग वाले वीक में एक ग्रीन कैंडल ऐसी बनी कि जो प्रीवियस रेड कैंडल के हाई के भी ऊपर जाकर के क्लोज हुई। सो ये आप अगर देखेंगे तो ये एक लास्ट रेड कैंडल जो बनी थी उसका हाई था और ये कैंडल उसके ऊपर जाकर के क्लोज हुई है, ये ग्रीन कैंडल। तो पहली बार बुल्स जो है वो पावर में दिखे वीकली चार्ट पे आफ्टर सो मेनी वीक्स। सो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन हमें मिला था। उसके बाद लास्ट वीक जो हुआ अभी खत्म,
वहां पे भी मार्केट और ऊपर जाकर के बंद हुआ है। तो बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल भी बन गई है, दो ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बन चुकी है, और ये प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर भी क्लोज हो गई। और अगर आप उसके भी प्रीवियस वाली रेड कैंडल देखेंगे तो उससे भी ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। यानी यहाँ पे ऐसा बोला जाएगा, ये पूरा सिचुएशन देखते हुए, कि मार्केट फुल टॉस तेजी में है। अब क्वेश्चन ये उठता है, तो क्या हमें सब खरीद लेना चाहिए? देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट है, गारंटी कुछ नहीं होती, लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी बहुत है कि यहाँ से मार्केट अपने अप ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा और नए ऊंचाइयों की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हर चीज का एक स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा? तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मार्केट ने जो अभी रिसेंट सबसे लो बनाया था, वो ये लो अगर हम चेक करोगे आप, तो आपको मिलेगा 16,821। यानी आप 16,800 का एक स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो कि अगर 16,800 के नीचे मार्केट क्लोज होता है तो जो भी बुल्स ने पावर दिखाया था वो सारा पावर फेल हो गया, ऐसा माना जाएगा। क्योंकि वीकली चार्ट है तो वीकली कैंडल क्लोज पे ही ये डिसीजन लिया जाएगा। दूसरा, अगर 16,800 तो भाई आप बोलोगे बहुत दूर है मार्केट, तो 17,600 पे है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी होता है। तो जो लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस या इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये वाली कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो जो कैंडल अब क्लोज हो गई है, इसके इस कैंडल के लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। इस कैंडल के लो के नीचे, ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर आप ये चेक करने जाओगे तो ये कुछ 17,300 आता है। यानी टेंटेटिवली आप और थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन लेकर के चलोगे तो 17,250 का एक स्टॉप लॉस आप लेकर के चल सकते हो। जब भी कोई वीकली कैंडल 17,250 के नीचे क्लोज हो तो आपको अपने बुलिश पोजीशन से एग्जिट कर देना चाहिए एक बार के लिए। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि आगे क्या, कहाँ मार्केट जा सकता है? तो नॉर्मल रूल यही कहता है, जब भी मार्केट बढ़ना शुरू होता है, वीकली चार्ट पे ट्रेंड रिवर्स होता है, तो प्रीवियस हाई जो मार्केट ने बनाया वो उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। ठीक है, प्रीवियस हाई के पहले भी बहुत सारे मार्केट में रेजिस्टेंस हैं और वो तो रहेंगे ही, तो वो तो आएंगे ही। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो कि मेन टारगेट जो है वो मार्केट का रहेगा प्रीवियस हाई। तो प्रीवियस हाई जो था हमारा वो 18,900 के आसपास था, उसको टेस्ट करने के लिए मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा वीकली चार्ट था जिसमें हम बोल सकते हैं कि मार्केट जो है तेजी में आ गया है। अब ये तो थी निफ्टी 50 की बात। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या पैटर्न्स बने हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट आ गया। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी इसी तरह से फॉल चल रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी ने निफ्टी से पहले स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की। अगर आप ये वाली ग्रीन कैंडल देखो तो ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के ओपनिंग प्राइस के एकदम पास में आकर के क्लोज हुई है। शायद एक दो पॉइंट से ऊपर भी चली गई हो तो बड़ी बात नहीं है। सो यहाँ पे इसने ट्राई किया था ट्रेंड को रिवर्स करने का, लेकिन ये भी नहीं कर पाया, फिर फेल हो गया, नीचे गया। सो बट स्ट्रेंथ जो थी बैंक निफ्टी में वो निफ्टी के मुकाबले ज्यादा देखने मिली पूरे फॉल में। और अब बैंक निफ्टी भी फुल टॉस तेजी में आ चुका है। वो अपने प्रीवियस दोनों रेड कैंडल के ऊपर जाकर के ट्रेड कर रहा है, जस्ट लाइक निफ्टी। सो अगेन बैंक निफ्टी में भी मैं ये बोलूंगा कि अब ये पिछली जो ग्रीन कैंडल है वो थोड़ी सी छोटी बनी है निफ्टी से कंपेयर करो तो, इसलिए इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में आपको भी पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे रहेगा, जो कि अगर आप चेक करोगे तो लगभग 39,500 के आसपास आएगा। तो 39,500 के आसपास का हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगेन हमारा टारगेट कहाँ जाएगा? तो टारगेट जो होता है वो प्रीवियस हाई होता है। ये रहा हमारा प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई जो था वो 44,100 के आसपास था। तो इस टारगेट के लिए रहेगा, या तो वो नया हाई बनाएगा या यहीं कहीं से 44,000 के आसपास से रिवर्स हो जाएगा। ये था वीकली डेटा बैंक निफ्टी का। मंथली भी चेक करेंगे हम बैंक निफ्टी में। मंथली में क्या आता है? तो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट हम देखें तो बैंक निफ्टी ने भी 1 2 3 रेड कैंडल बनाई, चौथी डॉजी कैंडल बनी और अब ये ग्रीन कैंडल बन रही है। तो मंथली चार्ट पे अगेन मैं यही बोलूंगा कि बैंक निफ्टी जो है वो जब तक इस ये वाली जो रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल इसके ऊपर आकर के जब तक ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हो जाती तब तक
डाउट रहेगा हमें। तो यहाँ पे ये एक लेवल है और ये लगभग उसी लेवल पे अभी खड़ा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक लेवल दूंगा सेफ्टी के लिए 41,500। अगर बैंक निफ्टी 41,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है वीकली बेसिस पे, वहां पे मंथली रेजिस्टेंस है, तो बैंक निफ्टी में गलती से भी शॉर्ट मत करना, फिर वो फुल टॉस तेजी में आ जाएगा। तब आपको बैंक निफ्टी में लॉन्ग करने के ही मौके देखने हैं, उसी में पैसा बनेगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का भी मंथली डेटा। अब ये तो हमने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो क्या कोई ऐसा सेक्टर है जो कि तेजी में है, जिसने इस गिरावट में, पिछले जो 3-4 महीने से गिरावट आई, ये जो गिरावट आई है पिछले 3-4 महीने से, जिसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया? तो हम ऐसे सेक्टर भी चेक करते हैं, क्योंकि जब निफ्टी और बैंक निफ्टी जो कि इंडिया के मेन 2 इंडेक्स है, उनमें करेक्शन चल रहा हो और अगर कोई सेक्टर उस करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, या तो वो ऊपर जा रहा है या वो इनसे कम गिर रहा है, ठीक है, या वो फ्लैट है, तो वो सेक्टर में पूरे पूरे चांस है कि जैसे ही मार्केट रिकवरी मारेगा तो वो सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है वो ज्यादा स्पीड में ऊपर जाएंगे और वहां पे ज्यादा पैसा बन सकता है। तो क्या ऐसा कोई सेक्टर है? तो आइए चेक करते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने आ गया है निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट और ये है निफ्टी एफएमसीजी का मंथली चार्ट। अब आप अगर ध्यान से देखो तो निफ्टी में आपने देखा था कि भाई 1, 2, 3, 4 महीने से नीचे जा रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर जो है ये नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। उल्टा ये तो धीरे धीरे ऊपर ही सरकने की कोशिश कर रहा है, ये एक रेंज बना करके। तो लास्ट 3-4 महीने से निफ्टी करेक्ट हुई, बैंक निफ्टी करेक्ट हुई, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर फ्लैट है। इसका मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ है। तो निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर के जो भी मार्केट लीडर्स है वो आप चेक कर सकते हो मनी कंट्रोल पे, उनमें पूरे चांस है कि वो ज्यादा स्पीड में ऊपर जा सकते हैं। सो एफएमसीजी सेक्टर जो है वो फुल टॉस तेजी में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कोई खास गिरावट नहीं हुई है। तो एफएमसीजी सेक्टर पे फोकस करिए, ये तेजी दिखा सकता है। ऐसा और भी कोई सेक्टर है तो वो भी चेक करते हैं। दोस्तों ये है निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पीएसई, यानी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज है उनकी बात कर रहे हैं हम। पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज है उनमें स्ट्रेंथ है, और पिछले 4 महीने की गिरावट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई स्टीप फॉल नहीं है, उल्टा सारी गिरावट ये रिकवर करके, ये भी एक अगर आप देखो तो फ्लैट सा ही पैटर्न बना रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे करके मोर और लेस वहीं खड़ा है। पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, वो एक रेंज में ही है, उनमें गिरावट नहीं आ रही है, जबकि निफ्टी इतना गिरा, बैंक निफ्टी इतना गिरा। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इस सेक्टर में भी फुल स्ट्रेंथ है और ये स्ट्रेंथ का फायदा लेना चाहिए। पीएसई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का निफ्टी का जो इंडेक्स है, इसमें आप जाके स्टॉक्स चेक कर सकते हो कौन कौन से हैं। उन स्टॉक्स में से जिन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ठीक है, और जिन स्टॉक्स में वीकली चार्ट पे स्ट्रेंथ दिखती है, वीकली चार्ट पे आपको जिनमें स्ट्रेंथ दिखती है, उन स्टॉक्स में पैसा मल्टीप्लाई होने के चांस ज़्यादा हैं। सो वहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा पैसा बन सकता है। हालांकि निफ्टी पीएसई पब्लिक सेक्टर मेरा फेवरेट सेक्टर नहीं है, बट दैट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग बैट हो तो ट्रेडिंग बैट में डेफिनेटली यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सेक्टर्स थे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को बीट कर रहे थे, बाकी सारे सेक्टर्स का वही हाल है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का था। तो पीएसई सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर, इनमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। और ये था मेरा वीकेंड का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो सके। थैंक यू वेरी मच।